सीताराम जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो सिर्फ 4 तारीख का इंतज़ार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के उम्मीदवार राम जी को बाड़मेर में संसद के रूप में चुन लिया है। अब तो सिर्फ काउंटिंग की बात है। % आश्वस्त हैं, जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, बाड़मेर जैसलमेर की जनता की जीत होगी। जिन्होंने मिलकर मजबूती से जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था और निश्चित तौर पर 100% कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद बायतू से विधायक हरी चौधरी और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी और कांग्रेस प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी मिलकर बाड़मेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए आए और चर्चा करने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान SC/ST के व्यक्ति के विरुद्ध जाति विशेष लोगों द्वारा मारपीट करने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया बांधा करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और शांति बनाने को लेकर भी एक संदेश दिया है। हेमाराम चौधरी, हरी चौधरी और उमेदराम बेनीवाल ने तीनों ने तो कलेक्टर को क्या कहा है और जीत को लेकर हरी चौधरी, उमेदराम बेनीवाल ने, हेमाराम चौधरी ने क्या कहा है वो भी आप सुनिए। लाइव तस्वीरें पूरी आपको दिखा रहा हूँ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय से। मैं आपको सभी वरिष्ठ नेता थे, SP भी मौके पे थे, तो चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। हरी चौधरी, हेमाराम चौधरी और कांग्रेस से प्रत्याशी उमेदराम बेनीवाल तीनों ने कलेक्टर और SP से मिलकर क्या कहा है और किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा है और उमेदराम बेनीवाल ने जीत को लेकर क्या कहा है, हरी चौधरी ने उमेदराम की जीत को लेकर क्या कहा है, हेमाराम चौधरी ने उमेदराम की जीत को लेकर क्या कहा है। चलो इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, तीनों से अपन बात करते हैं। धन्यवाद। एक बार शेयर कर दो फटाफट इस पोस्ट को, फिर अपन बात करते हैं हरी चौधरी, हेमाराम चौधरी और उमेदराम बेनीवाल से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। फटाफट एक बार शेयर कर दो साथियों इस पोस्ट को। चलो अपन इनसे अब बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। एक बार शेयर कर दो फटाफट। चलो अपन बात करते हैं हरी जी से। क्या मामला था? जो पहल जिला प्रशासन ने करी शांति और सद्भावना की, उसी संदर्भ में हमारे उमेदवार राम जी और हमारे वरिष्ठ नेता हेमाराम जी के साथ हम लोग जिला प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा करी। हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है और सभी का यह दायित्व बनता है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सद्भावना और शांति, उसी कड़ी में ये आज की बैठक है। सर, आपको जान से वो बचपन के अंदर उसका बचपना था और इस तरह का माहौल के अंदर एक जहर घुला हुआ है। वो हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं हुई। तो उस बच्चे की गलती नहीं है, जिस किसी कारण ये जहर समाज में घुला है वो कारण है। उस जहर को हम लोग कैसे, उसी क्रम के अंदर आज कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों बाड़मेर के ब्लॉक अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ थे, पूर्व प्रधान मुलाराम जी मेघवाल भी थे। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कैसे वापस ये जहर जो पिछले चुनाव के दरमियान खोला गया है उसको कैसे समाप्त करें। क्या अपील करना चाहेंगे सर? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र जो थार के रूप में सदियों से जिसकी पहचान थी, वो अपनायत के कारण पीढ़ियों से हम लोग बाढ़ से आए हुए हैं। कोई 100 साल, 150, 200 साल, सभी जाति हम लोग साथ हैं। तो हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमारे परिवार से ज़्यादा ज़रूरी हम लोगों के लिए हमारा पड़ोसी है। गांव का गरीब हम लोगों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती थी। हम हल के ऊपर हाथ बाद में रखते थे। गांव का गरीब, उसकी जाति, धर्म, उसकी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं देखते थे। तो वही अपनायत हम लोग आगे भविष्य में कैसे करें। और मुझे विश्वास है उमेदवार राम जी संसद बनकर ये थार की अपनायत जो बन रहे हैं, ये थार की अपनायत को आगे बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, उमेदवार राम जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो सिर्फ 4 तारीख का इंतज़ार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के उम्मीदवार राम जी को
बाड़मेर में संसद के रूप में चुन लिया है। अब तो सिर्फ काउंटिंग की बात है। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या आकलन है, कितनी सीटें ला रही कांग्रेस? देखो, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है और हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो भी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो पद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कितनी सीटें आई ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर जो जनमानस हम लोगों को नज़र आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी है। सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि कोई पोलिंग पार्टी की गाड़ी जा रही थी, उसे हाईजैक की थी इन पार्टियों ने वहाँ बायतू में, फिर पुलिस के बाद आरोप प्रत्यारोप जो लगाता है उसको अधिकार है, उसकी जांच की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को और पुलिस को है। जो इसको जो आरोप लगाना है वो अपनी लिखित के अंदर शिकायत पुलिस को और प्रशासन को करते हैं, निष्पक्ष तौर के ऊपर जाँच कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव सर, आप कांग्रेस प्रत्याशी से ज़्यादा निशाने पर, क्या कारण था? नहीं, ये तो पूरा कांग्रेस परिवार मजबूती से चुनाव लड़वा। नहीं सर, निशाने पर जो आपके विरोधी, निशाने पर तो जो जिसको निशाने पर लगाना था वो उसकी रणनीति थी। एक सर निर्दलीय कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि पूरा माहौल जो खराब किया है वो निर्दलीय प्रत्याशी की टीम आई थी, कोई बीकानेर से उन्होंने किया है। तो टीम कौन सी आई, क्या आई, वो सबको पता है। हम लोगों से ज़्यादा बाड़मेर में आप लोग जो पत्रकार हो, आप लोग जागरूक लोग, आपको सबको पता है जहाँ भी घटनाक्रम हुए हैं, जो गिरफ्तारियाँ हुई है वो बाड़मेर के थे, बाड़मेर के नहीं थे, वो सब पता है। अपने को इन चुनाव से बड़ा हमारी प्राथमिकता अपनी अपनायत रहनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह तो उनको मुबारकबाद कि कम से कम उनकी नज़रें इनायत हुई मेरे ऊपर, और जो भी मेरे बारे में उनकी समझ थी वो स्वाजदी की रही, उसके लिए उनको धन्यवाद। एक सर पूर्व मंत्री को बर्खास्त किया, ये क्या था मामला? पूर्व मंत्री तो ये अमीन खान, सर अमीन खान साहब को बर्खास्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। जो आदेश जो आपने देखा वही हम लोगों ने देखा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं उनको बर्खास्त करना। साहब से मीटिंग की है, किस मामले को लेकर की है? वैसे ही शिष्टाचार मुलाकात थी। चुनाव के बाद में जो गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है उसको लेकर विस्तृत चर्चा की और प्रशासन से यही बात की कि आपसी समझाइश करके जो भी मामले हुए चुनाव के अंदर उसको चुनाव तक ही सीमित रख के आपसी समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें और सभी पक्षों को संतुष्ट करें, आपस में बैठा कर समझाइश करके सारे मामलों का निस्तारण करें, क्योंकि अपना जो मारवाड़ का भाईचारा है, धार का भाईचारा है, वो हमेशा कायम रहना चाहिए और चुनाव के बाद चुनाव तक खत्म हो जाना चाहिए। इस मामले को लेकर विस्तृत चर्चा की। सर, जिला प्रशासन और पुलिस ने अभी दिनों सर समाज की बैठक बुलाकर शांति व्यवस्था करने की अपील की, तो आप क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और आमजन से? ये प्रयास कर रहे हैं, सभी शांति बनाए रखना चाहिए। मैं तो चुनाव प्रचार में यही बात कर रहा था कि अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए और जहाँ अपना मन करे वहाँ वोट दो, लेकिन वो वोट की बात वोट तक खत्म हो गई। अभी समस्त बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के जिले के युवाओं से, बुजुर्गों से, 36 कौम के लोगों से यही अपील करूंगा कि आपसी अपना प्रेम और भाईचारा कायम रहना चाहिए और छोटी मोटी कोई भी विवाद हो जाता है उसको आपस में मिल बैठकर समझौते के तहत सुलझा लेना चाहिए और अपना जो सदियों से जो परंपरा रही है, अपना भाईचारा रहा है, वो भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी अनजाने में कोई कमेंट करता है, कोई पोस्ट लिखता है, उसको भी समझाइश करके और सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए और सारे सबको द्वेष भावना से परे रहकर भाईचारे की भावना के साथ अपना बाड़मेर जैसलमेर जिला आगे कैसे बढ़े और अपना भाईचारा कायम रहे, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। यही अपील करूँगा कि सब शांति बनाए रखें। चुनाव हो गया, जीत को लेकर 100% आश्वस्त हैं। जीत कांग्रेस पार्टी की होगी, कार्यकर्ताओं की जीत होगी, बाड़मेर जैसलमेर की जनता की जीत होगी। जिन्होंने मिलकर मजबूती से जनता ने खुद चुनाव लड़ा है और इस बार माहौल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में था और निश्चित तौर पर 100% कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। इससे पहले 17 चुनाव हो चुके हैं और हमेशा शांति से चुनाव होते हैं। इस बार भी शांति से ही हुई, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो गई दोनों पक्षों के तरफ से। ऐसा नहीं कोई एक पक्ष से दोनों तरफ से छोटी मोटी हुई है, उसको आगे नहीं बढ़ाएं और आपस में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, इस पर आप ध्यान दें जिससे आगे माहौल ख़राब नहीं हो। सब गांव में आपस में अड़ोसी पड़ोसी है,
वोट तो किसी ने किसी को दिया है, जिसका जहाँ मन था उसने उसको दिया। उस बात को लेकर के आगे और ज़्यादा मामला नहीं बढ़े, इस पर आ गया। तो सर पुलिस किस तरफ कार्रवाई कर रही है? नहीं, हमने उनको यही कहा जो भी मुकदमेबाजी वगैरह जो भी काम हुआ है उनको पक्षों को दोनों को मिला करके समझाइश करके बिठा करके शांति करो। कितना युवा सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, युवाओं से क्या अपील है? युवाओं से यही अपील है, चुनाव हो गए, शांतिपूर्वक हुए, फिर भी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, नहीं हुई समय के साथ। पहले तो कोई इस प्रकार का था ही नहीं, परसेंटेज भी वोटिंग बहुत कम होती थी, अब ज़्यादा होने लगी है, समय के हिसाब से हो रही है। लेकिन अब और आगे कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं करें जिससे कि माहौल ख़राब हो। युवाओं को विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। युवा ही इस प्रकार की कई बार ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे कि माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने वाली कोई टिप्पणी नहीं करे, ये मेरी युवाओं से खास करके निवेदन है।